हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। किसानों के भारत बंद का देश भर में दिखा छिटपुट असर। बस और रेल सेवाएं बाधित कर कृषि कानूनों का किया विरोध। जालंधर में किसानों ने सेना के काफिले को भी रोका। काफी देर बातचीत के बाद काफिले को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को किसानों ने लौटाया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में गए थे अनिल। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताया। कहा, आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा। इंडिया टीवी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बिना शर्त बात करे केंद्र, तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। राकेश टिकैत ने कहा, बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे किसान। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए सरकार। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की अपील, भारत बंद जैसे प्रदर्शन ना करे किसान। अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से उबरने में होगी दिक्कत। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर आरोप। कहा, गन्ने की कीमत बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का किया था वादा, सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए। राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद को अहिंसक सत्याग्रह बताया। कहा, शोषणकार सरकार को यह नहीं पसंद। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, आजाद भारत की यह पहली सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। किसान बंद का समर्थन करने वालों पर मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। कहा, हंगामा करने वाले लोग किसानों का नुकसान कर रहे हैं। भारत बंद को विपक्षी दलों के समर्थन में बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। विपक्ष की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी। पंजाब के सीएम चन्नी ने मंत्रियों के साथ की बैठक। कैबिनेट मीटिंग में किसानों की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पास। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। बोले, एक हेल्थ नंबर के जरिए मेडिकल हिस्ट्री का पता लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत में सभी मरीजों को पूरे भारत से जोड़ा गया। गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज की परेशानी दूर होगी। मंगलवार को पीएम मोदी देश को 35 किस्म की फसलों को समर्पित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम समय में नीट एसएस की परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर केंद्र, एनबीए और मेडिकल काउंसिल को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, युवा डॉक्टरों से फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उनको लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। इसका लाभ धीरे धीरे होगा। एनसीपीसीआर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी। सरस्वती शिशु मंदिर वाले उनके बयान पर मांगा जवाब। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए वर्जन आकाश प्राइम का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ परीक्षण। बीजेपी महिला मोर्चा की मीटिंग में बोले जेपी नड्डा, मुझे इस पार्टी का कार्यकर्ता होने पर गर्व जिसमें महिलाओं की भागीदारी है। जेपी नड्डा ने कहा, हमारी सरकार ने अपराधियों का बचना मुमकिन, जाति और राजनीतिक विचारधारा देखकर नहीं होती कार्रवाई। बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प। बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी। दिलीप घोष को टीएमसी समर्थकों ने घेर कर धक्का मुक्की की। बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी ने पिस्टल निकाली। दिलीप घोष ने कहा, चुनाव आयोग को सब पता है लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंसा को लेकर बंगाल सीईओ से मिला बीजेपी डेलीगेशन। भवानीपुर में धारा 144 लागू करने की मांग की। पोलिंग बूथ पर हो सीएपीएफ जवानों की तैनाती। भवानीपुर में बीजेपी नेताओं पर हमले को टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने ड्रामा बताया। कहा, दिलीप घोष के खिलाफ लोगों में गुस्सा। प्रियंका टिब्रीवाल का ममता पर हमला। कहा, ममता को लोगों की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह। भवानीपुर हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, यहां लोकतांत्रिक तरह से चुनाव होने का माहौल नहीं, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष के ट्वीट पर बोली लॉकेट चटर्जी, इस चुनाव में ममता का हारना तय, इसलिए उड़ाई जा रही अफवाहें। शुभेंदु अधिकारी की कलकत्ता हाईकोर्ट से अपील, मुकुल रॉय को विधायक का पद से हटाया जाए। चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा से की पूछताछ। मदन के बेटे से मंगलवार को होगी पूछताछ। बंगाल चुनाव बाद हिंसा का फरार आरोपी बोलराम दास पुणे से गिरफ्तार। अब तक 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव से बीजेपी के संजय उपाध्याय ने वापस लिया नाम। कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का किया था अनुरोध। असम से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम की 7 सीटों में 3 पर बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बंगाल से टीएमसी नेता सुष्मिता देव निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी और बीएसपी पर हमला। कहा, बुआ और भतीजे की सरकार ने 15 साल प्रदेश को लूटा। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। कहा, 20 साल में पहली बार बड़ी संख्या में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। प्रयागराज में ओवैसी की सभा में भीड़ जुटने पर एफआईआर। 100 लोगों की परमिशन लेकर 5000 की जुटाई भीड़। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। तेलंगाना में मुस्लिम गरीब हो रहे हैं, सिर्फ 4% मुसलमान सरकारी नौकरी में है। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से पूछताछ। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया सवाल जवाब। कांग्रेस छोड़ने के बाद गोवा के पूर्व सीएम लुइंजिनो फेलेरो ने की ममता बनर्जी की तारीफ। का बीजेपी को हराने वाली इकलौती नेता है ममता। लुइंजिनो फेलेरो ने कहा, कांग्रेस 2 खेमे में बन गई है, बंट जाने से भी परिवार कमजोर हो जाता है। उत्तराखंड के पुरोला से विधायक राजकुमार ने दिया सदस्यता से इस्तीफा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनदर्शन यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह का पारंपरिक स्वागत। सीएम शिवराज ने लोगों के साथ किया डांस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से ईडी की पूछताछ। फर्टिलाइजर स्कैम मामले में हुई पूछताछ।
गांधरबल की माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे अनुराग ठाकुर। माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अनुराग ठाकुर ने डीडीसी और बीडीसी प्रतिनिधियों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की देखो मेरी दिल्ली ऐप। कहा ऐप से पर्यटकों को होगा फायदा। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में 25 सड़कों के निर्माण के लिए नाबार्ड 206 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले मुस्लिम नेता। सिपाझार में हुई हिंसा को लेकर की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कुकर से मिला आईडी मौके पर ही किया गया नष्ट। दिल्ली के नजफगढ़ में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, हमलावर फरार। राजस्थान के अजमेर में पकड़े गए हाईटेक नकलची चप्पल और कान में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर देने पहुंचे थे रीट की परीक्षा। गिरोह से पूछताछ में खुलासा, 25 से अधिक लोगों को बेची ब्लूटूथ लगी चप्पल। एक चप्पल की कीमत 6 लाख। तेलंगाना के महबूबाबाद में आईसीयू वार्ड में मरीज के ऊपर गिरी छत, मरीज को नहीं आई कोई चोट। बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, दमकल विभाग ने पहले की खाली करवा ली थी इमारत। हैदराबाद में खुले नाले में गिरने से एक शख्स की मौत, बारिश के पानी की वजह से ढक गया था नाला। जम्मू के अखनूर में 4 पिस्टल और 100 राउंड कारतूस से भरा एक बैग बरामद। 1 किलो ड्रग्स और 8 मैगजीन भी जब्त। मध्य प्रदेश के सतना में वायरल बुखार का कहर, 22 बेड के वार्ड में 50 बच्चे भर्ती। लाहौल स्पीति के खमिंगर ग्लेशियर में खराब मौसम के चलते फंसे 16 लोग, अब तक 2 लोगों की हुई मौत। बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आंध्र प्रदेश में चक्रवात गुलाब की वजह से भारी बारिश, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुआ जलभराव। बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कर सकेंगे टूरिस्ट, शनिवार और रविवार को खोले जाएंगे। डोंबिवली गैंगरेप मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 33 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को मिली जमानत, ड्रग्स मामले में हुई थी समीर की गिरफ्तारी। आईटी विभाग ने महाराष्ट्र की स्टील रोलिंग मिलों पर की छापेमारी, 200 करोड़ की बेहिसाब आय की बात आई सामने। पुणे में आईपीएल में बैटिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 92 लाख रुपए किए बरामद। ठाणे में 8000 किलो बीफ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित पशु के मांस की कर रहे थे तस्करी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में 7 दिन सीबीआई की हिरासत में रहेंगे आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को मिली खलीम के 3 साथियों की रिमांड, 7 दिन की रिमांड में भेजे गए 3 आरोपी। आगरा में परिवहन विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला, फर्जी टैक्स रसीदों से की करोड़ों रुपए की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 दोपहिया वाहनों के पार्ट्स और अवैध तमंचा जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शराब बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 41 आरोपी गिरफ्तार, 330 लीटर अवैध शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, करीब 4 लाख रुपए और 29 मोबाइल फोन बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के खीरी में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 20 लाख रुपए के कीमती जेवरात बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, 25 पशु किए गए बरामद। यूपी के फतेहपुर में लूट की वारदात का खुलासा, 3 लुटेरों समेत 6 लोग गिरफ्तार, लूटे गए रुपए और सामान भी बरामद। यूपी के कन्नौज में साइबर कैफे में 2 छात्राओं को बंधक बनाकर किया गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10,000 वसूले। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, पाइपलाइन में 21 लाख और वैक्सीन। देश में कोरोना के 26,041 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 276 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 11,699 नए केस, 24 घंटे में 58 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 1,657 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 608 नए केस, 24 घंटे में 6 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 504 नए केस, 24 घंटे में 20 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। बेंगलुरु में 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी। राजस्थान में फिर खुले 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूल, बच्चों को लंच शेयर करने की इजाजत नहीं। यूएनजीए की हाई लेवल डिबेट को संबोधित नहीं करेगा अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत में जर्मनी के राजदूत का बयान, जर्मनी के लिए बेहद खास है भारत, बर्लिन की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते होंगे और मजबूत। लिंडर बोले, दुनिया का हर 5वां शख्स भारतीय, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भारत के बिना नहीं सुलझाया जा सकता। लंदन में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा का किया विरोध, अफगानिस्तान के हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। इमरान खान का तालिबान प्रेम, कहा तालिबान सरकार को प्रोत्साहित करना जरूरी ताकि वो अपने वादों को निभाएं। ग्रीस के क्रीट में भूकंप के झटके, 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, इस साल भारत निर्यात में बनाएगा रिकॉर्ड, पहले 6 महीने में ही हुआ $185 बिलियन का निर्यात। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 29 अंक की उछाल, 17,000 के पार बंद हुआ निफ्टी। यूएस डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत 73 रुपये 83 पैसे हुई। और बीसीसीआई और ईसीबी ने यूएई प्रशासन से मांगी इजाजत, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 25,000 दर्शकों के शामिल होने की मांगी इजाजत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।